तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस ट्यूटोरियल पे। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे ज्योग्राफी से इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे मिट्टी और जलवायु और लाल मिट्टी, काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी, इन सभी पे इम्पोर्टेंट प्रश्न जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है, भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लैटराइट मिट्टी होगा। दूसरा है, काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रेगुर मिट्टी। भारत में लाल मिट्टी सामान्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दक्षिणी पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में। चौथा है, दोआब का क्या मतलब होता है। तो दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच की जो जगह होते हैं, भूमि होती है, उसे दोआब बोला जाता है। पांचवा है, ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचना होती है। तो इसका राइट आंसर होगा अम्लीय। छठवा है, लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा आर्द्रता शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। सातवा है, कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है। तो होगा इसका आंसर काली मिट्टी। आठवां है, वह कौन सी फसल है जो जलोढ़ मिट्टी में होती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चावल यानी धान की खेती जो होती है। नाइन्थ जो है, लोनी और क्षारीय मृदा का भारत में एक और नाम है। इसका राइट आंसर क्या होगा, कल्लर। व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। ये ध्वनि नहीं है, भूमि है। व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राजस्थान। 11th है, पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है। पेट्रोलॉजी चट्टान का अध्ययन कहलाता है। मृदा की लवणता मापी जाती है। मृदा की लवणता मापी जाती है तो चालकता मापी से। मानसून शब्द का तात्पर्य किससे है। तो हवाओं के रुख से। 14 है, भारत में दक्षिणी पश्चिम मानसून का मौसम की अवधि क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जून से सितंबर तक। जून से सितंबर तक क्या होता है, मानसून बारिश का बना रहता है। भारत में गर्म का मौसम का समय कब होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मार्च से मई तक। 16 है, जो 16वां है, भारत में ठंड की मौसम का समय क्या है। तो दिसंबर से फरवरी तक। 17 है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है जो सबको लगभग पता होगा। इसका राइट आंसर क्या है, मेघालय में। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल के में किस कारण वर्षा होती है। मतलब भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकाल में भी किस कारण से वर्षा होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, पश्चिमी विक्षोभ के कारण वहां भी वर्षा होती है शीतकालीन मौसम में। 19 है, भारत में मानसून के लौटने का समय की अवधि क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अक्टूबर से नवंबर तक। 20 है, जो भारत के भूभाग में कितने प्रतिशत भाग पर वर्ष में 75 सेंटीमीटर कम वर्षा होती है। तो 35% भाग पर 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। 21 से 21, भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पश्चिमी राजस्थान। 22 है, भारत की जलवायु किस प्रकार की है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मानसूनी। 23 है, जो आपका अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी बारिश कहाँ होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कोरोमंडल तट पे। कहाँ होती है, अक्टूबर और नवंबर के महीनों के बीच में बारिश कोरोमंडल तट पे। 24 है, उत्तरी पूर्वी नाम से कौन राज्य में वर्षा होती है। ठीक है, उत्तरी पूर्वी नामक राज्य में वर्षा होती है, कौन सा है। तो इसका आंसर क्या होगा, तमिलनाडु। ये उत्तरी पूर्वी में है और इस राज्य का नाम क्या है, तमिलनाडु। 25 है, वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विकिरण से गर्मी आते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मेघालय, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा बारिश भी होती है और सबसे ज़्यादा वर्षा होने वाला स्थान कौन सा है, मेघालय ही है। भारत में धान के प्रदेश कितना सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले स्थानों पे होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 100 सेंटीमीटर से अधिक वाले जहाँ बारिश होती हैं, वर्षा होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, ये धान की खेती होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें।